दुनिया के किसी धर्म में इस्लाम कहता है कि खाते वक्त अपने पेट के 3 हिस्से कर लो, एक हिस्सा खाओ, एक हिस्से में पानी पियो और एक हिस्सा खाली छोड़ दो ताकि तुम अल्लाह को याद कर सको। आज की मेडिकल साइंस कहती है जो लोग पेट भर के खाना खा लेते हैं, जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है ठूस कर खाना, हलक तक खा लेना, जो इतना खाते हैं वो हमेशा बीमारियों में मुब्तला रहते हैं। और अल्लाह के रसूल के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक अगर कोई लोग खाना खाने शुरू कर दें, 2 हिस्से में खाएं, एक हिस्सा खाली छोड़ दें, तो ये बीमार हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेट तमाम बीमारियों की जड़ है। पेट तमाम बीमारियों की जड़ है। जब पेट ठीक रहेगा तो आदमी अपने आप सही रहेगा। तो ये कंप्लीटली अगर कोई मजहब है, मुकम्मल कोई मजहब है, तो वो इस्लाम है। इसीलिए फरमाया वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा, वो दीन माना ही नहीं जाएगा। इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो आखिरत के अंदर खसारा उठाने वालों में से, नुकसान उठाने वालों में से होगा। यह है इस्लाम। इसके अलावा दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। अब आइए थोड़ा सा आपको यह भी बता दूं कि इस्लाम किस चीज का नाम है। हम समझते हैं कि जो कुछ भी कर लो वो इस्लाम है। नहीं नहीं, इस्लाम 2 चीज़ों का नाम है, रब के कुरान का और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरमान का। आप कितना भी अच्छा काम कर लें, कितना भी अच्छा काम कर लें, लेकिन अगर कुरान की मोहर नहीं है या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पर मोहर नहीं है, तो वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। देखिए यहाँ हर मसलक के लोग आए होंगे, ज़्यादातर अहले हदीस हैं, मैंने मान लिया, लेकिन एक बात याद रखिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, किसी पर कोई क्रिटिसाइज नहीं होनी चाहिए, किसी पर कोई हमला नहीं होना चाहिए। हर आदमी को अपने मसलक पर अमल करने का इख्तियार है। लेकिन ये बात कौन नहीं मानेगा कि इस्लाम कुरान और हदीस का नाम है। मसला ये नहीं है कि आप ज़ोहर में 12 रकात पढ़ते हैं या 10 रकात पढ़ते हैं। मसला ये नहीं है कि तरावी 8 रकात पढ़ना चाहिए या 20 रकात पढ़ना चाहिए। मसला ये नहीं है कि मगरिब के अंदर 5 रकात पढ़ना चाहिए या 7 रकात पढ़ना चाहिए, ईशा की 7 रकात पढ़नी चाहिए या 17 रकात पढ़नी चाहिए। ये कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि हम जो इबादत कर रहे हैं वो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पर हो रही है या नहीं हो रही है, बस इतनी सी बात है। हर मुसलमान जब भी नमाज पढ़े तो वो ये सोचे कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ऐसी नमाज पढ़ी या नहीं, ऐसा रोज़ा रखा या नहीं रखा। मसलन रोज़ा इफ्तार का टाइम हो रहा है हमारे यहाँ, मान लीजिए हरिश्चंद्रपुर में 5:25 पर, एक मिसाल दे रहा हूँ। अब आदमी 5:25 पर बैठा हुआ है, हम रोज़ा नहीं खोलेंगे। नहीं, क्यों? पता नहीं सूरज डूबा होगा या नहीं डूबा होगा। 5:30 हो गए फिर भी रोज़ा नहीं खोलना। नहीं, थोड़ा सा और भूखा रह लूँ तो और ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब वो ईशा तक रुक जाता, नहीं ईशा तक और भूखा रह लूँ और ज़्यादा सवाब मिलेगा, तो उसको सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या होगा? गुनाह और पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने रोज़ा तो रखा लेकिन रोज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पर नहीं रखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था कि लोग, मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर और भलाई में रहेंगे जब तक कि वो रोज़ा इफ्तार करने में जल्दी करेंगे। अब जल्दी करने का ये भी मतलब नहीं है कि असर के बाद ही खोल लो। जल्दी करने का मतलब यह है कि जैसे ही 5:25 पर सूरज डूबा आप फौरन रोज़ा इफ्तार कर लो, लेट मत होइए। अब जर्जीस साहब के यहाँ मान लीजिए हरिश्चंद्रपुर में 5 बजे सहरी का टाइम ख़त्म हो रहा है सुबह। जर्जीस साहब की आँख लग गई, 7 बजे उठे। क्या हुआ यार, सहरी नहीं कर, अच्छा कितना, 5 बजे सहरी का टाइम ख़त्म था, 7 बज गए, 2 ही घंटा तो लेट हुए, चलो अब सहरी कर लेते हैं। सहरी 7 बजे कर ली, उधर 5:25 पर इफ्तार का टाइम हो गया, नहीं अभी नहीं इफ्तार करेंगे क्योंकि 2 घंटे बाद सहरी की थी इसलिए 2 घंटे बाद इफ्तार करेंगे। उधर हम 5:25 के बजाय 7:25 पे इफ्तार कर रहे हैं। टाइम तो बराबर हो गया ना, टाइम तो बराबर हो गया ना, लेकिन ये रोज़ा नहीं माना जाएगा।
क्योंकि सहरी का टाइम खत्म हो रहा था 5 बजे, आपको 4:59 तक सहरी करना थी, 5:01 पे नहीं करना थी, लेकिन आप तो 7 बजे कर रहे हैं। आपने उसूल तोड़ दिया, ज़ाब्ता तोड़ दिया, नबी अकरम का बनाया हुआ कानून तोड़ दिया। इसलिए आपका रोजा कबूल नहीं किया जाएगा, चाहे आप 7:30 बजे खोलें, 8:30 बजे खोलें, 9:30 बजे इफ्तार करें, लेकिन नहीं माना जाएगा, क्योंकि रोजा रखना मकसद नहीं है, शरीयत की पाबंदी कराना मकसद है। आइए एक और चीज से समझा देते हैं हम आपको। एक कागज है मेरे पास, मान लीजिए जेब में पड़ा होगा, ये मान लीजिए एक लिफाफा है हमारे पास, इस पे मैंने एक लेटर लिख दिया और पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। सुनिएगा, बड़ी अच्छी मिसाल दे रहा हूँ, पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, लेकिन उस पर 5 रुपए का जो टिकट लगता है सरकारी लिफाफे पर, वो हमने चिपका दिया, सरकारी टिकट, और एड्रेस लिखा। बताइए तो जब 5 रुपए का सरकारी टिकट लग गया और एड्रेस भी सही है, तो हमारा लेटर अपने एड्रेस पर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? पहुंच जाएगा। सरकारी टिकट नहीं लगाया, लेकिन लिफाफा हमने 1000 रुपए का खरीद लिया, बहुत खूबसूरत है, डिजाइनदार है, बहुत अच्छा है, कागज बड़ा उम्दा है, उसकी कीमत 1000 है। उस लिफाफे पर हमने लेटर लिखकर रख दिया, लेकिन सरकारी टिकट 5 रुपए का नहीं लगाया, तो क्या वो अपने एड्रेस पर पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, और पहुंचेगा तो बैरिंग बन जाएगा, आपसे वसूल कर लिया जाएगा 10 गुना। नहीं पहुंचेगा, क्यों? क्योंकि उस पर सरकारी मोहर नहीं लगी है, सरकारी टिकट नहीं लगा है। तो पता चला कि 5 रुपए का सरकारी टिकट लग गया तो पहुंच जाएगा, 1000 का खरीद लिया लेकिन सरकारी टिकट नहीं लगा तो नहीं पहुंचेगा। इसी तरीके से जोहर की नमाज 10 नहीं 12 पढ़ लो, 12 नहीं 12,000 पढ़ लो, मगरिब की नमाज 5 नहीं 7 पढ़ लो, 7 नहीं 7,000 पढ़ लो, तरावी 8 नहीं 20 पढ़ लो, 20 नहीं 20,000 पढ़ लो, लेकिन उस पर सरकार की मोहर नहीं है, यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर नहीं है, तो वो हमारी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी। मेरे भाइयों, रकातों की तादाद का कोई मसला नहीं है, मसला ये है कि अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है, माताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल तुम्हें जो दे, जिसने माँ को समझ लिया वो सब कुछ समझ गया। आज पूरी तकरीर मेरी समझ जाओगे अगर माँ को समझ लिया। माँ ये वाली माँ नहीं जिसके पेट से बच्चे पैदा होते, ये माँ नहीं, माँ अताकुमुर रसूल। यहाँ इस आयत में जो लफ्ज़ माँ आ रहा है उसको मैं कह रहा हूँ, माँ अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु। माँ के 2 माना हैं, जहन में रखिएगा, दिमाग में, माइंड में। माँ के कितने माना हैं? यहाँ इस जगह 2। पहला माना जो, और दूसरा माना जितना। माँ अताकुमुर रसूल का पहला तर्जुमा क्या होगा? माँ अताकुमुर रसूल, रसूल जो दे वो ले लो। सुनिएगा क्या मतलब हुआ, माँ अताकुमुर रसूल, रसूल जो दे वो ले लो। और दूसरा माँ का तर्जुमा यहाँ ये होगा, माँ अताकुमुर रसूल, रसूल जितना दे उतना ले लो। मतलब समझ रहे हो क्या? ना उसमें ज्यादा कर सकते हो ना उसमें कम कर सकते हो। अगर मगरिब की 3 रकात दी है फर्ज तो 3 ही पढ़ना है। अब अगर कोई 5 पढ़ ले तो गुनाहगार होगा। अल्लाह के रसूल ने वुजू बनाने का हुक्म दिया तो 3 बार हाथ धुलने को कहा, 3 बार कुल्ला करने को, 3 बार नाक में पानी डालने को, 3 बार चेहरा धुलने को। अब कोई आदमी कहे यार मैं 4 बार धुल लेता हूँ, जितना ज्यादा धुलो उतना ज्यादा चेहरा साफ होगा, जितना ज्यादा हाथ धुलो उतना ज्यादा हाथ साफ होगा, जितना ज्यादा पैर धुलो उतना ज्यादा पैर साफ होगा। तो माफ कीजिएगा, जो आदमी आज़ाए वुजू को 4 बार या 5 बार धुलता है तो उसका वजू होगा नहीं। सुन्नत के खिलाफ करने पर उसकी नमाज रद्द कर दी जाएगी और उसको गुनाह पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जितना दिया था इसने उतना नहीं लिया, बल्कि नबी के दिए हुए को कम समझा, इसलिए उसने ज्यादती कर दी, अपनी तरफ से बढ़ा दिया अपनी तरफ से। तो नबी जो दे वो ले लो और जितना दे उतना ले लो। और इतना याद रखना, गलती बड़े बड़ों से हुई है। कोई आदमी दुनिया में ये नहीं कह सकता कि हमसे खता नहीं हो सकती है। इस्लाम
जानबूझकर खता करने को गुनाह करार देता है, लेकिन अनजाने में, मसलन हम बहुत पढ़े लिखे, एक मिसाल दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन हमको तहकीक करने में कोई गलती हो गई, लेकिन इल्म हो जाने के बाद कि सही चीज़ ये है, हम जो है वो गलत हैं, तो फिर सही चीज़ आ जाने के बाद हमको गलत चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, हमें गलत चीज़ को तर्क करना पड़ेगा। इल्म हो जाने के बाद भी हम उस पर जमे हुए हैं तो वो ठीक नहीं है। आइए मैं तुम्हें लेके चलता हूं एक ऐसे मंजर की तरफ, आपको बड़ी हंसी आएगी, आपको बड़ा मजा भी आएगा, लेकिन मजा देने के लिए और हंसाने के लिए मैं आपको तकरीर नहीं कर रहा हूं। यहां आपको बुखारी शरीफ की एक हदीस का वाकया सुनाने जा रहा हूं, लेकिन इस वाकये में ही आपको थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाएगी। दो कदीम सहाबा हैं और सफर कर रहे हैं, एक का नाम है हजरत अम्मार और एक का नाम है हजरत उमर। उमर फारूक का तो नाम बहुत अच्छी तरह जानते हो, और अम्मार का भी नाम जानते होंगे, हजरत सुमैया के बेटे हैं अम्मार, वो सुमैया जिनको शर्मगाह में नेज़ा दाखिल कर दिया गया था और इस्लाम में पहली जो शहीद हुई थी खातून वो। अब सुन लीजिए आप मेरी बात, अब जिसका पेशाब लग रहा हो वो उसको भी रोक लो, यहीं पर मत जाने दो यार, ये बार बार उठ रहे हैं मेरे सामने। असल में बात ये नहीं है, मेरे सामने उठना गलत नहीं है। एक बार हैदराबाद में मैं तकरीर कर रहा था तो कोई मेरे सामने से उठा तो मैं समझा पेशाब करने जा रहा है, वो पेशाब करने के बजाय वो सीधा मेरे माइक आके पकड़ के फेंक देता है, और उसके बाद में लाठी डंडे और टमाटर अंडे चले वहाँ फेंके गए। तो मुझे वही मेरे दिमाग में भरा हुआ है, जब भी सामने से कोई उड़ता तो मुझे डर लगता है कि ये माइक पकड़ने ना आ रहा हो। अब वही दिमाग है, मैंने कहा नहीं वो भूखा आदमी, उससे पूछा दो दो क्या, कहता 4 रोटी। तो जो दिमाग में भरा होगा वही है ना, तो मेरे दिमाग में ये भरा है, जो भी सामने से उड़ता है मैं समझता हूँ ये माइक पकड़ने तो नहीं आ रहा है। जैसे अभी मौलाना मेरे कान में बोले तो मुझे यही लगा, कहीं कुछ लगा मुझे, लेकिन वो कान में बोल दिए, समझा दिए, ठीक है। तो सुनिए, एक थे अम्मार और एक थे उमर, दोनों सफ़र में थे। अब मैं अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर रहा हूँ, आपको तभी आप समझ पाएंगे। दोनों सफ़र कर रहे हैं और रात में एक जंगल से गुज़र हो रहा है, सोचते ख़तरनाक जानवर हैं, इसलिए इसी जंगल में सो लिया जाए, आराम कर लिया जाए। उन्होंने अपनी अपनी चादर बिछाई और सो गए। फजर की नमाज में दोनों को उठना था, फजर की नमाज में दोनों को उठना था। बड़ा दिलचस्प वाक़या सुना रहा हूँ, आपको भी मज़ा आएगा, सुनिए, और जिनको मसला मालूम नहीं होगा वो मसला भी जान जाएंगे। दोनों को फजर की नमाज में उठना था और दोनों फजर की नमाज के वक्त उठे, लेकिन दोनों ही जुम्बी हो गए। जुम्बी समझते हैं? दोनों को ही गुस्ल की ज़रूरत पड़ गई। अब तो समझ गए ना, खुलकर कहने की ज़रूरत नहीं है। यानी दोनों इंसान हैं, आदमी सोता है, दोनों को ही नाइट फॉल हो गया। अब गुस्ल करना पड़ेगा तभी नमाज होगी, लेकिन पानी नहीं है। अब क्या किया जाए? तो हज़रत अम्मार कहते हैं, उमर जी मुझे मसला मालूम है। कहा क्या? सुनिए, बहुत स्लो सुना रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल घुसा दूँ। कहा, उमर मुझे मसला मालूम है, अल्लाह के नबी जुमे का खुतबा दे रहे थे तो आपने फरमाया जब पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। हज़रत उमर कहते चुप रहो, जिस मस्जिद में अल्लाह के नबी ने ये खुतबा दिया उसमें हम भी थे। आपने ये बात कही थी कि पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो, लेकिन वो वुजू के लिए कहा था, गुस्ल के लिए नहीं। हमको वुजू की ज़रूरत नहीं है, गुस्ल की ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल ने उस मस्जिद में जो जुमे का खुतबा दिया था उसमें यह कहा था कि अगर वुजू के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो, दोनों हाथ पाक मिट्टी पे मार के फूंक लो, चेहरे पे फेर लो, दायां हाथ बाएं हाथ पर और बायां हाथ दाएं हाथ पर फेर लो तो तयम्मुम हो जाता है। ये अल्लाह के नबी ने बताया था। तो यहाँ तो वुजू का मामला नहीं है, हम लोग नापाक हैं, हम लोग को गुस्ल की ज़रूरत है। हज़रत अम्मार कहते हैं, हज़रत अम्मार कहते हैं तो एक काम करिए ना, वुज़ू में हाथ पैर मुंह कुल्ला किया जाता है और ये सब धुला जाता है। हमको गुस्ल की ज़रूरत है, इसलिए पूरे जिस्म पे मिट्टी फेर लेते हैं।
हाँ? ऐसा करते हैं, यानी अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं। देखिए हज़रत उमर कहते नहीं 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 नहीं, हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? हमको मसला मालूम नहीं, कि ऐसा ना हो ऐसा करने पर गुनाह हो। तो हज़रत अम्मार ने अपनी अकल चलाई और हज़रत उमर ने अपनी अकल चलाई। हज़रत अम्मार ने कहा तुम्हें नहीं पढ़ना, मत पढ़ो, मैं तो पढ़ूंगा नमाज। तो हज़रत अम्मार ने क्या किया, एक झाड़ी के पीछे चले गए, मिट्टी पड़ी थी, बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, अपने जिस्म को उस पर पूरा मिट्टी में लोट लिया। बुखारी में क्या है, कमा तमर्रकुद्दाब्बा, यतमर्रकु कमा तमर्रकुद्दाब्बा। हज़रत अम्मार मिट्टी पर ऐसे लोटे, ऐसे जैसे चौपाया, आपने देखा होगा जानवर को मिट्टी में ऐसे ऐसे करता ना, फिर झाड़ देता अपने आप को, पूरे जिस्म पर मिट्टी हो जाती है उसके। तो हज़रत अम्मार ने ऐसे ही किया, पूरा करके पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली और गए और नमाज पढ़ ली। हज़रत उमर देख रहे हैं, उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। हज़रत अम्मार ने पढ़ ली। हज़रत उमर ने कहा पता नहीं सही हुआ कि गलत। नहीं, उन्होंने अपनी अकल दौड़ाई, नमाज नहीं पढ़ी। शहर में गए, सुबह सूरज निकलने के बाद पानी मिल गया, और जैसे ही पानी मिला तो हज़रत उमर ने सबसे पहले गुस्ल करके फजर की नमाज क़ज़ा कर ली, पढ़ ली। उस ज़माने में मोबाइल का दौर नहीं था। दबाया, हाँ जर्जी साहब ज़रा बताइए तो। मालूम है रात के 3 बजे लोग हमें परेशान कर देते कभी, इसलिए मोबाइल बंद कर दिया। 3 बजे पूछते हैं, मौलाना साहब फला हॉस्पिटल में मेरी बीवी एडमिट है। अच्छा, अल्लाह ताला ने अभी अभी एक बेटा दिया, क्या नाम रखूं? अरे बच्चा आज पैदा हुआ है, कभी ने 7वें दिन नाम रखना है, तुझे अभी ज़रूरत क्या थी, सुबह पूछ लेता। रात में 3 बजे फ़ोन करा, क्या नाम रखूं? तो ये परेशान करने वाले लोग भी होते हैं, 3 बजे फ़ोन कर रहे हैं। कहा अरे मौलाना खुशी थी इसलिए बोल दिया। तो बोलो ना मौलाना साहब हमारे बच्चे के लिए दुआ करना, अल्लाह ताला ने चांद सा बेटा दिया। ये क्या नाम, 3 बजे फ़ोन कर रहा मैं? तो उस ज़माने में फ़ोन का ज़माना नहीं था, अल्लाह के रसूल से मसला मालूम कर लिया जाए। अब सुनिए, अम्मार इब्ने यासिर ने नमाज पढ़ ली, हज़रत उमर ने नहीं पढ़ी। जब सूरज निकल गया, पानी मिल गया, तब उमर फारूक ने नमाज पढ़ ली। जब सफ़र ख़त्म हुआ तो ये दोनों जब मदीने आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों ने अपना अपना किस्सा बयान किया कि अल्लाह के रसूल बताइए हम दोनों में कौन सही, हम दोनों में कौन सही? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा दोनों को गुस्ल की ज़रूरत पड़ गई? कहा मार तुमने क्या किया? कहा अल्लाह के रसूल हमें तो मालूम था पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जी बिल्कुल। तो हज़रत उमर ने कहा ये तो आपने वुज़ू के लिए कहा था, इन्होंने पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अम्मार क्या किया था तुमने? कहा कि मैं तो ऐसे लोटा मिट्टी पर जैसे 4 पैर वाला जानवर जमीन पर लोटता, पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली। तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहते हैं कि अम्मार तुमने गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हज़रत उमर बड़े खुश हैं, ये गलत हो गए तो हम तो सही हुए होंगे, इनकी गलती है तो हम सही हो गए, हमने नमाज नहीं पढ़ी हम सही हो गए। तो कह ले ना और पूरे जिस्म पर मिट्टी मल लो हो गया ना। तो कहा हज़रत अम्मार ने अल्लाह के नबी इनका सुनो, इन्होंने क्या किया? तो हज़रत उमर से पूछा तुमने क्या किया? कहा अल्लाह के रसूल जब तक पानी नहीं मिल गया मैंने गुस्ल ही नहीं किया, नमाज का वक्त निकल गया, सुबह सूरज निकलने के बाद पानी मिला तो मैंने वुज़ू बना गुस्ल किया फिर नमाज पढ़ी। आपने कहा उमर तुमने भी गलत किया। इस मैदान में जितने लोग जमा है सुनो, अम्मार की बात को अल्लाह के रसूल रिजेक्ट कर रहे हैं, पुराने सहाबी, और हज़रत उमर फारूक की बात को भी रिजेक्ट कर रहे हैं जबकि वो भी पुराने सहाबी। बल्कि उमर फारूक के बारे में तो कहा था लौ कान बादी नबीयुल्लाह काना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो कौन होते? उमर। इतना बड़ा मकाम, लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या कहा? तुमने भी गलत किया। अय उमर और अय अम्मार दोनों का तयम्मुम एक ही है, वुज़ू का भी और गुस्ल का भी। अगर गुस्ल की भी जरूरत पड़ गई थी तब भी वही तयम्मुम करना चाहिए था जो नमाज के लिए किया जाता है, जो वुज़ू के लिए किया जाता है। बस यही काफी था। अपने दोनों हाथों को जमीन पर मारते, उसको फूंकते। देखो तयम्मुम का तरीका क्या है। ये मान लीजिए मिट्टी है, ये मिट्टी होना जरूरी है।
बहुत से लोग ये पक्की दीवारों पे ऐसे मार देते हैं, नहीं चलेगा। बहुत से लोग पुती हुई दीवारों पे मार देते हैं ऐसे, नहीं चलेगा। माफ़ कीजिएगा, बड़ी मौजरत के साथ, नहीं चलेगा। मिट्टी होनी चाहिए, और वो भी पाक। ऐसे दोनों हाथ ज़मीन पे ऐसे मारिए, ये ऐसे किया, और ऐसे करने के बाद ऐसे नहीं मलना है, ऐसे करके ऐसे नहीं मलना, पूरा वो आपका पाउंड स्क्रीन यही लग जाएगी। ऐसे नहीं करना है। ये ज़मीन पे मारा, तयम्मुम का तरीक़ा सीखिए। ये ज़मीन पे मारा, फिर ये बस जितनी भी उड़ जाए मिट्टी तुम्हारे हाथ में लगी हुई, ऐसे करके उड़ गई। अब इन्हीं हाथों को ऐसे करना है। देखिए, हो गया। अब यही हाथ दोबारा नहीं लेना है, इसी हाथ को बाएं हाथ के ऊपर ऐसे यहां तक ये कर लिया, और इस हाथ को ये तयम्मुम हो गया। तो अल्लाह के नबी ने कहा था यकफी, तुम्हारे लिए इतना कर लेना काफी था। तुमने पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली, तुमने भी गलत किया। और अव्वल वक्त पर नमाज न पढ़ के सूरज के निकलने तक इंतजार करके फिर गुस्ल के लिए पानी मिल गया, तब पानी नहाकर फिर तुमने नमाज पढ़ी, तुमने भी गलत किया, क्योंकि नमाज को उसके अव्वल वक्त से निकाल दिया। तो अब आप समझ रहे हैं गलती किन किन से हो सकती है। हज़रत अम्मार से भी हो गई, हज़रत उमर से भी हो सकती है, तो मौलवी जर्जी से क्यों नहीं हो सकती है। आज हम जैसे कोई मौलाना ये नहीं कह सकता कि मैंने जो कहा वो बिल्कुल सही है, उसी को आंख बंद करके मान लो। नहीं, हर शख्स की बात शरीयत की कसौटी पर रखी जाएगी। अगर कुरान और हदीस से मिल रही होगी तो मानी जाएगी, कुरान और हदीस से नहीं मिल रही होगी तो नहीं मानी जाएगी। मेरे भाइयों, इस चीज को याद रखना। आइए अब मैं तुम्हें एक ऐसे वाक़े की तरफ लेके चलता हूं जिससे तुम्हें बहुत बड़ा मसला मालूम होगा। हजरत उमर फारूक खुतबा दे रहे हैं, सुनिए। हजरत उमर फारूक खुतबा दे रहे हैं, और उस खुतबे के अंदर अल्लाह के फरमा रहे हैं कि लोगों, आजकल मेहर बहुत बढ़ गया है। मेहर जानते हैं ना, लड़की की शादी में जो रखा जाता है उसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं? मेहर, दैन मेहर, मोहर नहीं। मोहर तो वो होती जो लगाई जाती है। मेहर, दैन मेहर, सही है। तो मेहर, लोगों मेहर बढ़ता जा रहा है। हाय हाय हाय, सुनिए, बहुत प्यारी बात। अब लोग बहुत ज्यादा मेहर रखने लगे, देने लगे। लड़कियां भी निकाह के मौके पर बहुत ज्यादा मेहर की डिमांड करने लगी। मैंने अल्लाह के नबी के निकाह देखे हैं, नबी की बीवियों को अल्लाह के नबी ने जो मेहर दिया वो मुझे मालूम है। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटियों की, ज़ैनब की, रुकैया की, उम्मे कुलसूम की और फातिमा की शादी की तो कितना मेहर रखा ये भी मुझे मालूम है। सबसे ज्यादा जो मेहर था वो 400 दिरहम, 400 दिरहम का मेहर था। 400 दिरहम का, 400 दिरहम से ज्यादा मेहर अल्लाह के नबी ने नहीं रखा। लिहाजा अगर कोई भी शख्स अपनी बीवी को 400 दिरहम से ज्यादा मेहर देगा तो वो मेहर उमर उस औरत से छीन लेगा और बैतुल माल में जमा कर देगा। 400 से ज्यादा जो मेहर होगा, 400 तक तो उस औरत के पास रहेगा, लेकिन 400 के बाद जो भी मेहर देगा उतना वो जायद मेहर जो ज्यादा है वो उस औरत से लेकर बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा। ये किसने कहा? हजरत उमर ने कानून बना दिया, मिंबर पे खड़े होकर खुतबा दे दिया। खुतबा तो दे दिया, टाइम ख़त्म हो गया, उतर गए, जुमे की नमाज पढ़ा दी। नमाज पढ़ाने के बाद उसी मस्जिद में पर्दे में एक औरतें भी नमाज पढ़ रही थी, पर्दा पड़ा हुआ था, औरतें भी नमाज पढ़ रही थी। एक बूढ़ी औरत आती है पर्दे से, कहती है अमीरुल मोमिनीन मुझे आपसे कुछ कहना है। बोला क्या कहना चाहती हो? बोलो। कहा वहीं आना चाहती हूँ, मैंने पैरों में सॉक्स मोजे पहन रखे हैं, हाथों में मैंने दास्ताने ग्लव्स पहन रखे हैं, मेरा चेहरा छिपा हुआ है, मैं वहीं आकर आपसे रूबरू मिलना चाहती हूँ, आपने मसला गलत बता दिया।
हज़रत उमर फारूक से कह रही है एक औरत कि आपने मसला गलत बता दिया। हज़रत उमर कहते हैं मैंने गलत बता दिया कि हाँ, आओ इधर। औरत, बूढ़ी औरत गई, कहा अमीरुल मोमिनीन, आपने इस मिंबर पर खड़े होकर ये कैसे कह दिया कि कोई भी आदमी अपनी बीवी को 400 दिरहम से ज्यादा मेहर नहीं दे सकता। हजरत उमर ने कहा मां, बूढ़ी मां, अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवियों को 400 दिरहम से ज्यादा नहीं दिया, अपनी बेटियों के निकाह में 400 दिरहम से ज्यादा मेहर नहीं रखा। फिर उस औरत ने क्या जवाब दिया अमीरुल मोमिनीन? 400 दिरहम देना एक अलग बात है, लेकिन 400 दिरहम से ज्यादा नहीं दे सकता है कोई मर्द। क्या ऐसी कोई हदीस है आपके पास? क्या अल्लाह के रसूल ने 400 दिरहम से ज्यादा मेहर देने को से मना किया? ऐसी कोई हदीस है आपके पास? तो हजरत उमर ने कहा माँ, मुझसे हदीस क्यों मांग रही हो? क्या 400 दिरहम से ज्यादा भी कोई मेहर दे सकता है? ऐसी कोई हदीस है तुम्हारे पास? यह हजरत उमर ने उससे पूछा, ऐसी कोई हदीस है तुम्हारे पास? उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया अमीरुल मोमिनीन, 400 दिरहम से ज्यादा भी मेहर दे सकता है, हदीस नहीं कुरान की आयत मौजूद है। हजरत उमर ने कहा कुरान में है? मैं रोज कुरान पढ़ता हूं। का रोज पढ़ते हो तब भी आपको नहीं मालूम? जल्दी बताओ। आए बूढ़ी औरत, आए माँ, जल्दी बताओ वो कौन सी कुरान की आयत है जिसमें लिखा हो कि 400 दिरहम से ज्यादा भी दे सकता है शौहर अपनी बीवी को मेहर। उस औरत ने, बूढ़िया ने कुरान की आयत पढ़ी, व आतैतुम इहदाहुन्ना किंतारन फला ताखुजू मिन्हु शैआ। सोचिए, तुम में से कोई भी शख्स अपनी बीवी को ढेर सारा माल देना चाहे तो दे सकता है, जितना चाहे उतना दे सकता। किंतारा, खजाने के खजाने दे सकता है, महल दे सकता है, मकान उसको दे सकता है, प्रॉपर्टी दे सकता है, जमीन दे सकता है, जायदाद दे सकता है। महर में उसके नाम पूरा का पूरा फ्लैट बुक कर सकता है, उसके नाम कर सकता है। जो शौहर अपनी बीवी को महर में जो देना चाहे दे सकता है। फलाता खुजू मिन्हा शैया, फिर तुम उसमें से कुछ भी लेने का हक नहीं रखते। कोई भी उस औरत से छीन नहीं सकता, ये उस औरत का हक है, उससे कोई उसका हक नहीं छीन सकता है। शौहर भी दे तो फिर वो भी वापस नहीं ले सकता। आए उमर, जब दिए हुए माल को शौहर नहीं ले सकता है तो आप कैसे ले सकते हैं? आपने ये कैसे कानून नाफिज कर दिया? कैसे कह दिया कि 400 दिरहम से ज्यादा अगर कोई अपनी बीवी को मेहर देगा तो वो मेहर छीन कर बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा? आप रॉन्ग हैं, आपने गलत कहा है। कुरान तो कहता है जितना चाहे उतना दे सकता है और उसमें से तुम कुछ भी लेने का हक नहीं रखते। हजरत उमर ने लोगों से पूछा, जो मस्जिद में बैठे हुए थे उन लोगों से पूछा, क्या ये आयत कुरान में मौजूद है जो बुढ़िया पढ़ रही है? ये औरत जो कुरान की आयत पढ़ रही है, क्या ये आयत कुरान में मौजूद है? लोगों ने जवाब दिया हाँ, ये आयत कुरान में मौजूद है। हजरत उमर अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं और फिर मिंबर पर दोबारा खड़े होते हैं और कहते हैं, अख्तार रजुलुन व असाबत इम्रातुन, अख्तार रजुलुन व असाबत इम्रातुन। मर्द ने गलती की और एक औरत ने दुरुस्त बात की, एक औरत ने सच्ची बात की है, लिहाजा उमर अपनी बात वापस ले रहा है। अब इस औरत की दी हुई कुरान की आयत को नाफिज करता है। लोगों, तुम जितना चाहो अपनी बीवी को मेहर दे दो, अब मैं किसी से मेहर की रकम नहीं छीनूंगा और बैतुल माल में जमा नहीं करूंगा। मेरे भाइयों, एक आदमी कोई गलत फैसला कर सकता है, लेकिन दलील आ जाने के बाद
बाद, कुरान की आयत आ जाने के बाद उसको मानना ही पड़ता है। जो आदमी गलत ही पर नहीं, मैंने जो कहा वही सही है, सही बात आ जाने के बाद भी गलती पर लटका रहे, नहीं मैंने जो कहा वही सही है, तो ये चीज गलत होती है। हजरत उमर फारूक ने कहा अख्तर रजुलन, मैंने गलती की है, मर्द से खता हो गई, औरत ने सच्ची बात कही है, और फिर अपनी बात को वापस ले लिया। यही है सलफ, यही है मेरे भाइयों। इस्लाम की सही बात आ जाने के बाद आदमी सही बात को ले ले और अपनी पुरानी रविश छोड़ दे, अपना पुराना तरीका तर्क कर दे, अपना पुराने तरीके से तौबा कर ले और सही बात पर अमल करना शुरू कर दे। ऐसी कितनी मिसालें मेरे भाइयों हमें और आपको, हम और हमारे और आपके सामने आनी चाहिए, जिससे आपको पता चल सकता है, पता चल जाएगा कि शरीयत के अंदर कुरान और हदीस से बढ़कर कोई नहीं है।